आप लोग अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। कैसा कैसा महसूस कर रहे हैं फाइनल ईयर में? अभी तो 2-3 महीने बाद तो आप लोग आउट हो जाएंगे वहां से। कुछ आउट हो जाएंगे, कुछ पीजी में इन हो जाएंगे, कुछ एबीएम में इन हो जाएंगे, कुछ कतई आउट हो जाएंगे, पता नहीं कहाँ। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या शुभ नाम है आपका? सर आकांक्षा सिंह। आकांक्षा। हैप्पी एंड सैड एट एट द द सेम सेम टाइम टाइम। आपने कहा। नहीं, कोई बात नहीं, उसको ऐसे रहने दो। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसे? सर मतलब ये होता है बैठे ना रहो। कि जब आप किसी चीज को स्टार्ट करते हो और वो एंडिंग पे आती है हम्म। तो खुशी तो होती है उस बात की, लेकिन सर कहीं ना कहीं क्योंकि उन लोगों से जुड़ाव हो गया होता है उन सारी चीजों से, तो हम्म। उन्हें छोड़ने में भी थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा दुख कष्ट सा होता है। तो सर इसलिए दोनों ही इमोशंस आ रहे हैं अभी। सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है क्या? हाँ, या आकांक्षा की ही आकांक्षा है बस? औरों के साथ भी हो रहा है? और इस दुख और खुशी के अलावा भी कुछ हो रहा है? सर कंफ्यूजन करियर को लेके। कैसा कंफ्यूजन? कोई और महानुभाव, महोदया, कैसा कंफ्यूजन? उससे कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ। सर जैसे कि अभी हम लोग बहुत सारे फील्ड विजिट में कई सारे एंटरप्राइजेस में जा रहे हैं, तो हम्म। मतलब बहुत से हम लोग ये सोच रहे हैं कि आगे हम हायर स्टडीज कंटिन्यू करें, बट एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स देखने के बाद लग रहा है कि हम्म। हो सकता है हम ये स्ट्रीम भी हम्म। कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो इस तरह के कंफ्यूजन आई गेस आप सबको हो में रहे से हैं। कोई भी एक ऐसा है जिसने बिल्कुल श्योर होकर के ये सोच लिया है कि मैं फला करूंगा? कोई एक भी ऐसा है? क्या नाम है आपका? सर मेघना सरकार। मेघना। मेघना सरकार, बंगाल से हैं आप? हाँ जी सर। बोलिए सरकार। तो सर ऐसा है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में आई थी तो तभी मैंने सोच लिया था कि मैं पीजी करूंगी, हम्म। और पीजी के साथ साथ मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ओके। मैं एग्रीकल्चर स्ट्रीम में आई हूँ और मेरे फैमिली में एग्रीकल्चर है नहीं, तो मेरे हम्म। पास लैंड नहीं है। तो इफ आई वांट टू स्टार्ट समथिंग आई नीड मनी एट फर्स्ट, हम्म। कि आई नीड टू हैव लैंड, और कोई भी एंटरप्रेन्योरल वेंचर स्टार्ट करूंगी तो सबसे पहले मेरे को पैसे ही चाहिए होंगे। ठीक है। तो फॉर दैट कि पहले तो जॉब करके आई नीड टू अर्न समथिंग एंड देन हम्म। आई नीड टू स्टार्ट समथिंग। हम्म। तो अभी के लिए मेरा फोकस यही है, मैं प्रिपेयर भी कर रही हूँ प्लांट साइंसेस से कि हम्म। हाँ पहले पीजी में एक सीट मिल जाए, हम्म। स्कॉलरशिप भी आती है तो उससे ही, हम्म। मतलब जब बीएससी में आई थी तब भी स्कॉलरशिप से ही थोड़ा थोड़ा करके मेरा जाता है, हम्म। मतलब जो सेमेस्टर फीस है। हम्म। तो एमएससी में वही है कि पहले एक सीट हो जाए, हम्म। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, या जो भी जॉब होगा उसका हम्म। प्रिपरेशन करना है। हम्म। जॉब लग जाए, एक अमाउंट आ जाए, देन आई विल लुक फॉर सम एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स, अपना अलग से तो स्टार्ट करना ही है। एंड आई थिंक कोरोना ने हमें यही सिखाया है हम्म। कि यू शुड नॉट जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, हम्म। बिकॉज जॉब कभी भी आपकी जा सकती है, तो मोर देन वन सेक्टर तो आपके पास होना ही चाहिए हैंड में। गिव अ बिग हैंड फॉर मेघना। बहुत दूर तक की सोच के लाई है। और कहना चाहिए कि कॉलेज लाइफ में, इस एज में, जिस समय हम समझ ही नहीं पाते हैं क्या करना है, उस समय उसने बहुत आगे तक की सोच रखी है। मैं आशा करूंगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ होंगी, पहले तो आप सफल हो। और आशा करूंगा कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब आप उस चीज को कर लेंगी, मैं कभी मिल सकूं आपसे। मैं होते हुए देखना चाहूंगा इस चीज को। वो अपने टारगेट को फिक्स कर चुकी है, उसे पता है कि उसे क्या करना है। टारगेट का मतलब क्या होता है, गोल का मतलब क्या होता है? कि हमें पता है कि हमें क्या करना है। तो क्या इस ये लाइन मीनिंगफुल है? क्या ये लाइन मीनिंगफुल है कि हमें पता है कि हमें क्या करना है? कोई एक्सप्लेन करेगा इसे? आप? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आशना है, आशना श्रीवास्तव। आसना? आशना। सर एशना, AISHNA। ऐसना? ओके। तो सर जैसे कि बोला कि गोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्म। क्योंकि सर एफर्ट्स तभी मायने रखते हैं जब वो किसी डायरेक्शन की तरफ जाएं, वरना अगर डायरेक्शनलेस एफर्ट्स करने हम्म। से हमारी सिर्फ एनर्जी खर्च होती है और हम कहीं जाते नहीं हैं। हम्म। तो सर एक गोल होना, जब तक कोई गोल नहीं होगा तब तक हम चाहे जितने एफर्ट्स कर लें तब हम्म। तक हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, बस हमारी एनर्जी खर्च होगी और हमें टेंशन होगा। तो इससे बेटर है कि जब तक एक गोल ना डिसाइड हो तब तक हम कुछ
स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो सर एक गोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ भी चीज स्टार्ट करने के लिए। क्या आप सब सहमत हैं ऐसना से? सब लोग जानते हैं, समझते हैं हम। ऐसना बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया आपने, शाबाश। हाँ, जरूर आकांक्षा। हम सब लोग ये जानते समझते हैं, फिर भी स्टिल वी आर नॉट क्लियर फॉर आवर गोल। कोई और है जिसने थोड़ा भी सोचा है? हम्म? सोचने में क्या परेशानी आ रही है? गोल के बारे में सोचने में क्या परेशानी आ रही है? जब हमें ये पता है कि गोल होना चाहिए, ऐसना को भी पता है, और नहीं, ऐसना ऐसना को पता है, लेकिन ऐसना ने इस बात के लिए हाथ खड़ा नहीं किया कि उसका एक गोल सेट है। सेट है? देन व्हाई डिडंट यू रेज योर हैंड? किया था? क्या गोल है बताएं? हाँ, उसको दो। सर जीआरएफ प्लांट साइंस प्लांट पैथोलॉजी से, मतलब मुझे रिसर्च में सर इंटरेस्ट है। तो ओके, सर मैं पैथोलॉजी में रिसर्च मतलब करना आप चाहती हूँ। साइंटिस्ट बनना चाहती हैं? हाँ सर। तब आप फिर जेआरएफ के जरिए जाएंगी और फिर आगे साइंटिस्ट यस बनेंगी सर। और एग्रीकल्चर में धमाल मचाएंगी फिर। सर हाँ, मतलब सब कोर फील्ड एग्रीकल्चर ही रखनी है और ज्यादातर रिसर्च में मतलब हम्म। ज्यादा इंटरेस्ट है। तो इसका कहने का मतलब है कि जब से आपको ये गोल क्लियर हो गया होगा, तब से आप अपनी सारी पढ़ाई का तरीका उसके अनुसार कर रही होंगी, यस सर। है ना? और जिसका नहीं है वो कुछ भी कर रहा होगा। डेफिनेटली। हम सीधे एक जगह पे सारी की सारी, हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स हम खुद हैं और कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा संसाधन हम खुद हैं। अगर जितनी भी एनर्जी हमारे अंदर है उसे एक जगह पर हम गैदर करें और किसी एक पॉइंट पर जो है डाल दें, तो चांसेस हमारे सक्सेस होने के बढ़ जाते हैं ना। और मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि यदि किसी ने ये ठान लिया कि उसे क्या करना है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे वो करने से नहीं रोक सकती, है ना? गोल सेट प्लस ठानना, दैट इज डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स योर गोल। अभी तो हम फेज में बहुत पीछे हैं, अभी गोल सेट नहीं हुआ है, तो डिटर्मिनेशन किसके लिए दिखाएंगे? जैसे साहब बताते डेडिकेशन डिटर्मिनेशन एंड पार्सिवरेंस, लेकिन उसके उससे पहले जो साहब बता रहे हैं गोल आपका होना बहुत जरूरी है ना? मैं तो गोल के लिए ऐसा कहना चाहूंगा कि साहब, जिसकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है उसकी जिंदगी गोल है।